प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो कहाँ से करें और जो है कौन सी बुक जो है वो प्रेफर करें, कहाँ से जो है मॉक टेस्ट लगाएं, या फिर एक कमेंट आ रहा था कि दी मेरे जो है वो डॉक्यूमेंट्स डुप्लीकेट हैं, उससे हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ जो है कमेंट्स के आंसर जो कि प्रीवियस वीडियोस में जो है वो आए हैं। इससे पहले अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। एक दी का कमेंट आया था कि मैं हाउसवाइफ हूँ और मैं अपनी एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन उनके साथ हुआ क्या है कि उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो खो गए हैं। उन्होंने जो है वो बोर्ड से अपने डुप्लीकेट्स जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो निकलवाए हैं। तो उनका क्वेश्चन ये है मेन कि इन केस उनका अगर सिलेक्शन हो जाता है, आई विश कि उनका सिलेक्शन हो जाए, तो उनको जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो सबसे पहली बात ये देखिए कि आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसी बोर्ड से जो है निकाले हैं और उसमें सब चीज जो है वो वही मेंशन की हुई होती है। सिर्फ उस पर डुप्लीकेट लिखने से आपकी डॉक्यूमेंट्स की जो वो ऑथेंटिसिटी है, जो उसकी वैलिडेशन है, वो खत्म नहीं हो जाती है। ये चीज आपको जरूर माइंड में रखनी है। किसी भी यूनिवर्सिटी की, किसी भी एजुकेशन बोर्ड की हो गई, या किसी भी कोई भी आपकी से भी आपको आपने एजुकेशन ली है, वहां से अगर आपको कोई सर्टिफिकेट मिल रही है, इन केस वो खो जाती है, कुछ भी हो जाती है, और वहां से आप डुप्लीकेट कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है वो निकलवाते हैं, तो उससे जो है ना आपकी जो एजुकेशन है उसकी क्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका जो ऑथेंटिसिटी है, यानी कि उससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सीधी सी बात ये है, उस पे सिर्फ डुप्लीकेट लिखा हुआ होता है, उसके अलावा उससे उसकी जो है वैल्यू जो है वो खत्म नहीं हो जाती है। मैंने भी अपनी एस्टेट की जो है वो डुप्लीकेट कॉपी ही निकलवाई है, क्योंकि मेरी कॉपी जो है वो खो गई थी और अभी मुझे उसकी जरूरत पड़ी तो मैंने वो निकलवाई थी। तो अगर उसकी प्रोसेस जानना चाहते हैं तो मैं उसके लिए भी आपको जो है वो बता दूंगी किस तरीके से आप निकलवा सकते हैं। मैंने जो है वो ऑनलाइन भी अप्लाई कर दिया था और मुझे बहुत ज्यादा अर्जेंसी थी, तो मैंने जो है वो वहां पे जाके बोर्ड में जाके बाय हैंड जो है वो मुझे मिल गई थी वहां से। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। सेकंड जो है वो क्वेश्चन आ रहा था कि दी टीजीटी एसएसटी की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो कहाँ से करें। तो देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो है ना सबसे मेन जो सोर्स होता है वो होता है जो डीओई की आपकी मेन वेबसाइट है, उस पे से जो है आप वहां से बहुत सारे आपको जो है वो एग्जाम के क्वेश्चन जो वो सारे ऑलमोस्ट मिल जाते हैं। वहां पे जाके आप सर्च करके सारे पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, या फिर अगर चाहें तो किसी भी पब्लिकेशन की कोई बुक ले सकते हैं अच्छी सी। तो आप मेन जो वेबसाइट होती है डीओई की, वहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से ले सकते हैं उसको, या फिर आप पब्लिकेशंस की बुक भी ले सकते हैं। बहुत सारी पब्लिकेशन जो है वो इस तरीके से बुक बनाती हैं। अगर आप स्पेशली सेकंड पेपर की तैयारी की बुक लेना चाहते हैं तो मतलब प्रीवियस ईयर जिसमें क्वेश्चंस हो, तो आप जो है वो एक बुक ये ले सकते हैं जो कि मैं प्रेफर कर रही हूँ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। और ये बहुत अच्छी बुक है, इसमें सारा जो है बहुत अच्छे से दिया हुआ है और ये बाइलिंगुअल आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन जो है ना इसमें बाइलिंगुअल आपको मिल जाएंगे। तो यूथ पब्लिकेशन की एक बुक है टीजीटी एसएसटी के लिए। इसमें जो है वो 18 सेट जो है आपको दिए हुए हैं। 2024 से लेके 2021 तक के सारे क्वेश्चन जो है वो इसमें दिए हुए हैं। तो इससे जो है ना आपको ये काम करना है कि इसके जो क्वेश्चंस है ना, जब उनको आप करने लगेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको किस सब्जेक्ट में जो है, क्योंकि इसमें ना पार्ट अलग अलग दिए हुए हैं 2020 क्वेश्चन जैसे कि हमारे एग्जाम में आते हैं। तो उस तरीके से आपको ना पता चल जाएगा कि कौन सा जो पोर्शन है उससे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है ना कि इसमें 21 तक के, यानी कि 2021 तक के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आपको ना आसानी हो जाएगी एग्जाम को जो है एनालिसिस करने में, क्वेश्चंस को एनालिसिस करने में, कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो फॉर्मेशन जो है ईयर वाइज ईयर जो है वो बदल रही है और आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। बहुत ज्यादा अच्छी बुक है, मैं ये कहूंगी। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसमें, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपको जो है ना मतलब अच्छे से इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, लैंग्वेज दी हुई है उसकी दोनों, हिंदी इंग्लिश में, और उसकी जो है ना डिटेल भी आपको दी हुई है ऑप्शन के साथ। सिर्फ ऑप्शन टिक करके नहीं दिया हुआ है, जो ऑप्शन है उसके साथ में टिक करके मतलब उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। कोई पेड प्रमोशन नहीं है इस बुक के साथ में मेरा, तो आप जो है मतलब ट्रस्ट कर सकते हैं। और जो है इसको लेके आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो सेकंड पेपर जो मतलब सेकंड पार्ट जो है आपका सब्जेक्ट का,
वो लगा सकते हैं। तो और एक कमेंट आ रहा था कि दी एसएसटी का तो मैंने बता ही दिया, इंग्लिश के लिए तो इंग्लिश की बुक भी आती है इनकी, हर सब्जेक्ट की बुक आती है। आप यूथ पब्लिकेशन की देखेंगे तो मैंने जब मैं एसएससी का कुछ पढ़ रही थी उसके बारे में भी मैंने यूथ पब्लिकेशन में देखी थी, बहुत अच्छी बुक आती है इसकी, तो आप ये ले सकते हैं। एक कमेंट आया था कि दी जूनियर असिस्टेंट के लिए भी कुछ बता दीजिए। तो देखिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आप जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप जो है ना एसएससी की जो बुक्स आती है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट है ना, वो लगाने शुरू कर दीजिए। आपको उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। और अपना जो लेवल है ना जूनियर असिस्टेंट वाले, आप ये ना सोचें कि मेरी तो क्वालिफिकेशन बहुत कम वाली को मतलब पोस्ट की है तो अब मैं थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, ऐसा नहीं है। उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई होता है। तो आप जो है ना अपनी जो तैयारी अगर करेंगे ना, तो उसको एसएससी वाला जो पैटर्न है उसको लेके तैयारी कीजिएगा, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा उस। तो ये थे कुछ कमेंट के आंसर और कुछ अपनी डीएसएसबी की टीजीटी एसएसटी के कुछ कमेंट्स के आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।